सिकरीगंज के जदूपट्टी गांव में बच्चे का सर कटा हुआ मिला। सिकरीगंज थाना क्षेत्र इलाके के जदूपट्टी गांव के पास अंडा फार्म के समीप सड़क किनारे लगभग 1 साल के बच्चे का सर कटा हुआ मिला है। कुछ ग्रामीण उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्हीं की सूचना पर सिकरीगंज पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चे का कटा सिर मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। आनन फानन में पहुंची पुलिस ने कटे हुए सिर की शिनाख्त स्थानीय लोगों से कराई, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी, जिसके बाद पुलिस धड़ की तलाश में जुट गई है। के जादो पट्टी में मिला नवजात बालक का सर। सिकरीगंज के नवजात पट्टी में एक बालक का सर कटा हुआ मिला है। केवल सिर का ही भूभाग है, अन्य भूभाग वहां पे नहीं है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पुलिस पहुंच के मामले की जांच कर रहा है। बताते चले कि नवजात बालक का सर मिलने से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। पुलिस जांच में जुट गई है। धड़ मिला है, उसके बारे में क्या कुछ खजनी से सिकरीगंज रोड पर, खजनी कस्बे से पहले दाहिनी तरफ एक पोल्ट्री फार्म, उसी के जस्ट सामने एक नवजात बच्चा है। देखने से ये लग रहा है 2-3 दिन का हो। उसका धड़ नहीं, सिर मिला, जो यहाँ ठुड्डी के नीचे से धड़ से अलग है और देखने से लगता है कि बहुत शार्प चीज से काटा गया है। कैसे कटा है, क्या कटा, वहाँ कोई उंड भी ऐसे नहीं लग रहा, जैसे लग रहा है उंड भी बंद हो चुकी है। और सड़क से इस तरह से किनारे है जैसे कि किसी चलती गाड़ी से किसी ने गाड़ी धीमा किया और धीरे से लुढ़का दिया, फेंकने की भी बात हुई। और ये 1:30-2 बजे के आसपास लोगों ने देखा है, जबकि उसी के सामने पोल्ट्री फार्म वाले के अंडे का काउंटर भी है। अगल बगल में 2-3 और दुकानें हैं, एक मैरिज लॉन है। इन लोगों ने कहा कि साहब सवेरे से तो कुछ ऐसा नहीं है, आना जाना सबका है, कस्टमर आते जाते हैं। अचानक 1:30-2 बजे उन्होंने देखा तो बताया, मैं भी मौके पर गया था। ऐसा लग रहा है कि ये कहीं और से ला करके बिल्कुल सड़क पे डाला गया है। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं नवजात शिशु की हत्या की गई और यहाँ सर अलग करके धड़ यहाँ डाला गया, या फिर मृत्यु के बाद कभी कभी बच्चों का प्रवाह कर दिया जाता है, जल प्रवाह या दफन कर दिया जाता है। लेकिन जानवरों द्वारा अगर ले जाया गया होता तो थोड़ा सा उसके सर और में भी एक जगह छोटी सी चोट जैसा लग रहा है, लेकिन स्किन वगैरह सब उसकी इंटैक्ट लगभग बची हुई है। तो सारी संभावनाएं उसमें हैं। फिलहाल मुकदमा उसमें दर्ज कर लिया गया है, बनाम अज्ञात। पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजा जा रहा है और इस बारे में पूरा पता किया जाएगा। अलकनाथ मंदिर प्रवेश द्वार में जलाभिषेक करने से मनोकामना पूर्ण होती है। बरेली मंदिर का निर्माण करीब 1000 साल पहले धर्म की रक्षा के लिए किया गया था। सैकड़ों साल पहले पुरानी मंदिर का अपना एक पौराणिक और वैदिक इतिहास है। महंत कालूगिरी महाराज ने बताया कि श्री तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़े की ओर से बाबा अलखिया को बरेली भेजा गया था। बाबा अलखनाथ की कृति से तो सभी वाकिफ हैं। बाबा अलखिया ने यहाँ वर्षों तक घोर तपस्या की थी, चाहे वह कोई भी मौसम क्यों न हो। उन्होंने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करते हुए भगवान शिव का ध्यान किया था। आज इस धार्मिक स्थल को नागा साधुओं का कार्य स्थल भी माना जाता है। यह तीर्थ स्थल 84 बीघा क्षेत्र में स्थित है। मूर्ति जुड़ी हुई है। इसके साथ ही प्रवेश करने पर शनि सिंगरापुर के रूप में भगवान शनि देव का मंदिर भी स्थित है। यहाँ न केवल पंचमुखी हनुमान मंदिर है, बल्कि 9 ग्रह मंदिर भी स्थापित है। यहाँ नागा साधुओं को भक्ति में डूबे देखा जा सकता है। हर बार देश भर से साधुओं का आना जाना लगा रहता है। भगवान शिव की भक्ति में मग्न रहते हैं साधु महात्मा। राज्य भर से नागा साधुओं के बारे में करीब से जानने वाले लोग भी यहाँ आते हैं और यहाँ धार्मिक अनुष्ठान और पूजा करते हैं। कालू महाराज का कहना है कि अब तक अलकनाथ मंदिर में अलग अलग समय पर कई महंत हो चुके हैं। उन महंतों ने हमेशा देश और समाज के हित के लिए काम किया है। अलकनाथ मंदिर प्रवेश द्वार जलाभिषेक करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अलकनाथ मंदिर के महंत कालूगिरी महाराज ने बताया कि सदियों से भक्तों की इस धार्मिक स्थल पर अटूट आस्था है। वे बताते हैं कि यहाँ जलाभिषेक करने, शिवलिंग का ध्यान करने से भक्तों का कल्याण होता है। उनकी सभी बाधाएं दूर होती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
उन्होंने बताया कि इस जगह का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ दूर दूर से लोग पूजा करने आते हैं। साधु और महात्मा यहाँ हर समय आते हैं। उन्होंने बताया कि भगवान शिव सहित सभी देवताओं की प्रतिदिन विधि के अनुसार पूजा की जाती है। भगवान सूर्य की भी होती है विशेष पूजा। मंदिर में भगवान सूर्य भी विराजमान है। उन्होंने बताया कि महाकुंभ होने वाला है, ऐसे में नागा साधु समेत अन्य सभी साधु महात्मा बड़ी संख्या में हरिद्वार जाएंगे। उन्होंने बताया कि हरिद्वार कुंभ मेले में भगवान सूर्य और उनके पूरे दरबार के साथ मंदिरों में सैकड़ों साधुओं को शाही स्नान के लिए जाना पड़ता है। आजकल तैयारी चल रही है। इस परिसर में सैकड़ों वर्ष पुराना वृक्ष भी है, जिसके बाल इसकी प्राचीनता का प्रमाण देता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपक है और इस वक्त हम खड़े हैं नाथ नगरी में। और नाथ नगरी में जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है अलकनाथ मंदिर का, इसके विषय में जो जानकारी हम लोगों को मिली है, ये 1000 साल से अधिक पुराना इस मंदिर का इतिहास रहा है। और ये आनंद अखाड़े के नाम आनंद अखाड़ा इसको संचालित करता है। नागा संप्रदाय की ये भक्त स्थली है जहाँ पर शिव की आराधना और पूजा होती है। वैसे तो यहाँ पर हर समय लोग आते हैं। रात को 8 बजे यहाँ पर आरती होती है और लोगों का जमावड़ा होता है। साथ ही साथ जब श्रावण मास आता है, सावन का महीना आता है, तो यहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर लंबी भक्तजनों की लाइन लगती है और यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर आकर के यहाँ का जो आशीर्वाद है वो ग्रहण करते, प्रसाद ग्रहण करते हैं। धन्यवाद। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया निरीक्षण। गगहा गोरखपुर। विकासखंड गगहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगहा को मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे एवं ARO SN शुक्ला ने आज निरीक्षण किया तथा उपस्थित पंजिका अस्पताल में साफ सफाई और पानी की व्यवस्था को चेक किया। CSC प्रभारी ब्रजेश कुमार बर्नवाल ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पानी की 1000 लीटर को RO प्लांट लगाने का आश्वासन दिया, जिससे दूर दूर से आए मरीजों को स्वच्छ पानी पीने को मिल सके। इस मौके पर अस्पताल के सभी कर्मचारी उपस्थित रहें। चोरों की गिरफ्तारी के लिए दर दर भटक रही है महिला। गोला थाना क्षेत्र के निवास गांव की महिला कुसुम लता भारती के घर 3 चोरों ने चोरी कर पूरा घर साफ कर दिया था, जिसमें एक चोर अंगद गोस्वामी को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया, परंतु अमरजीत गोस्वामी, धीरज गोस्वामी उर्फ बेचू फरार हैं, जिसको लेकर महिला गोला सीओ से गुहार लगा रही है, परंतु अब तक चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हमारा तो कुसुम लता भारती नाम है सर। आप यहाँ जो मकान में चोरी हुआ था, हाँ, उसमें कौन भाग गया? अभी तक गिरफ्तार नहीं? अमरजीत गोस्वामी भागा है और एक लड़का है बेचू लाल, उसका नाम है धीरज कुमार गोस्वामी, लेकिन वो दोनों लोग भागे हैं। 4 महीना हो गया। अंगद गोस्वामी जेल में है और ये दोनों को टाइम टू टाइम दरोगा जी कहेंगे 7 को आएगा, 10 को आएगा, 25 को आएगा, 3 को आएगा, 12 को आएगा। हम 4 महीने में 3 बार पंजाब से और निवास गांव में आ चुके। हमारा कोई काम नहीं हो रहा सर। मैं इतना परेशान हूँ। मेरा 5-7 लाख का तो गहने ले गए, 2 लाख नगद ले गए, मेरा सिलेंडर ले गए, मेरा सब कुछ घर का पूरा ऑल ओवर सामान, सारे दोनों बहू लोगों का सामान गहना सब ले गए और इतना कुछ भी नहीं मेरा बन रहा। मैं तो सीओ साहब को भी 6 तारीख को दरखास्त दी हूँ। सीओ साहब भी जब मैं फोन करती हूँ तो दरोगा जी को कहेंगे, दरोगा जी कहेंगे कि मैं अब आएगा तब आएगा। हम दोनों जगह जाके अब लास्ट में हमारा यही रह गया है कि अब हम योगी जी के पास जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। बांसगांव से खजनी मार्ग निर्माण में अनियमितता का मामला। बांसगांव से खजनी मार्ग निर्माण में अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है, जिससे लोगों ने उच्च अधिकारियों को शिकायत की है। बताते चले कि बेदौली बाबू के पूर्व प्रधान विकास सिंह ने बताया कि मानक व गुणवत्ता के विरुद्ध निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों में भारी आक्रोश है। विकास सिंह प्रधान प्रतिनिधि बेदौली बाबू, बांसगांव ब्लॉक संयोजक हिंदू आबादी गाँव में। मेरे यहाँ भटौली बाजार चौराहे से जो देवलार बाबू जो PWD की रोड बन रहा है वह मानक के बिल्कुल विपरीत बन रहा है। मैंने कल उसका जाकर विरोध भी किया
और मौके पर जो पीडब्ल्यूडी का रोड बन रहा है, मौके पर जेई साहब भी नदारत निकले। मेट के सहारे उस रोड का कार्य चल रहा है। मैंने ग्रामीणों के सहारे उस काम को रुकवाया है। जेई साहब से मैंने जाकर बात किया है और पीडब्ल्यूडी के जो मेन अधिकारी है उन्होंने मुझको बुलाया था, लेकिन मौके पर मैं गया, ऑफिस पे वह प्रवीण कुमार जी मिले नहीं। इस बात की मैंने शिकायत स्थानीय विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी से भी दिया है। उन्होंने भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बोला है कि गुणवत्ता के साथ ही इस रोड को बनाया जाए। अगर यह इस तरह से रोड बनता है तो निश्चित रूप से पहले ही बरसात में रोड टूट जाएगा। इसलिए जो मानक है, मानक के ही अनुसार इस रोड को बनाया जाए, यही मेरी गुजारिश है। छेड़खानी से परेशान नाबालिग छात्रा ने लगाई पुलिस से गुहार। गोला गोरखपुर गोला थाना क्षेत्र के एक गांव की कक्षा 8 की छात्रा ने गांव के 2 सगे भाइयों पर विद्यालय जाते समय छेड़खानी करने का आरोप लगा है। उसने क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। बताते चले कि उसने तहरीर में लिखा है कि गांव के 2 सगे भाई पर स्कूल जाते समय हम 2 माह से परेशान कर रहे हैं। स्कूल पढ़ने जाती हूं तो रास्ते में मेरी बाह पकड़ लेते हैं, हमारे साथ गंदी हरकतें करते हैं। पीड़िता के भाई ने कहा कि छेड़खानी को लेकर आरोपितों के घर पर जाकर शिकायत भी की थी, लेकिन वे फिर भी नहीं माने और फोन पर मारने की धमकी देने लगे, जिसका ऑडियो टेप मेरे पास है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी जगत राम का कहना है कि मैं ऑफिस में नहीं बैठा हूं, क्षेत्र में हूं, मुझे जानकारी नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र है तो कार्रवाई होगी। ग्राम सभाओं में विकास कार्य हेतु आयोजित हुई क्षेत्र पंचायत की बैठक। गोला गोरखपुर गोला ब्लॉक के सभागार में ग्राम सभाओं में विकास कार्य संपन्न कराने हेतु कार्य योजना बनाने एवं स्वीकृति के लिए क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। बैठक के मुख्य अतिथि चिल्लोपार विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि आचार्य वेद प्रकाश त्रिपाठी ने सभी जनप्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी ग्राम सभाओं में सरकार की मंशा के अनुरूप विकास कार्य कराए जाएं। धन की कमी नहीं आएगी। विधायक जी का विकास कार्य में हर संभव सहयोग मिलेगा। विधान परिषद सदस्य प्रतिनिधि डॉक्टर टी.एन. चंद ने सभी विभाग की योजनाओं को ग्राम सभाओं में सुचारू रूप से लागू करने में सभी जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सरकार की मंशा के अनुरूप लागू करके पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाएं। एक दूसरे के बीच भाईचारे की मिसाल पेश करता है रोजा इफ्तार। गिरधारी लाल गोला गोरखपुर रोजा इफ्तार जैसे आयोजनों से आपसी प्रेम, एकता व बंधुत्व को बढ़ावा मिलता है। लोग आपसी बियन कटुता भूलकर एक साथ उपवास रहकर अन्न व जल ग्रहण करते हैं। इस तरह के आयोजन समाज को जोड़ते हैं, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों को शामिल होते हैं। यह बातें आयोजक SRK हेल्थ केयर हॉस्पिटल के चेयरमैन व पूर्व चेयरमैन गिरधारी लाल स्वर्णकार ने कही। वे उपनगर गोला में स्थित स्वर्णकार वस्त्रालय पर आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में शिरकत करने के बाद लोगों से कहें। LPM स्कूल के प्रबंधक भागीरथी प्रसाद स्वर्णकार ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति मिलजुल कर सुख शांति पूर्वक रहने की है। इस अवसर पर डॉक्टर शौकत अली, मोहम्मद साबिर अली, मोहम्मद इकबाल अहमद, मिसवाही महबूब अली, एजाज अहमद, कलीम, रजा खास सहित आदि गणमान्य लोग शामिल रहे।